जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दब जो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। गड़बड़ करने वाले न दिन देखते हैं और न रात। जिस तरह शराब घोटाला करने वालों के लिए लॉकडाउन की अवधि कारगर साबित रही, उसी तरह से संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वाली अथॉरिटी के लिए भी लॉकडाउन लाभकारी साबित हुआ है। प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देने तथा राजस्व जुटाने की मंशा से रजिस्ट्रियां खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन न केवल अधिकारियों बल्कि लोगों ने मिलकर रजिस्ट्रियां करने में बड़ा गड़बड़झाला कर डाला है। प्रदेश सरकार को आशंका है कि लॉकडाउन की अवधि में संपत्तियों की रजिस्ट्री में बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी शिकायत खुद कुछ विधायकों व आम लोगों ने प्रदेश सरकार से की है। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला और करनाल की सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। शिकायतों में सरकार को बताया गया है कि अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियां काट दी गई और फिर इन संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई। कई जिलों में अनाधिकृत कॉलोनियों के प्लाटों व मकानों की रजिस्ट्रियां अधिकारियों ने कर दी हैं। इस खेल में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं। विधायकों व फील्ड से मिली शिकायतों के आधार पर हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर इसकी जांच आरंभ कर दी है। जिलों से मिलने वाले इनपुट के आधार पर सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन तब तक के लिए प्रदेश सरकार ने 17 अगस्त तक हरियाणा की तहसीलों में रजिस्ट्रियां करने पर रोक लगा दी है। इससे हालांकि राजस्व का नुकसान बढ़ने की आशंका है, लेकिन घोटाला रोकने के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं। हरियाणा सरकार के निर्देश पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं गृह सचिव विजय वर्धन ने रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सभी मंडलायुक्तों व जिला उपायुक्तों के पास भेजे गए हैं। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वह निचले स्तर पर इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराएं। हरियाणा में 22 अप्रैल से रजिस्ट्रियां आरंभ की गई थी। मार्च में लॉकडाउन के कारण सरकार को राजस्व का मोटा नुकसान हुआ। हालांकि जब से रजिस्ट्री आरंभ हुई तब से राजस्व में करीब 400 से 500 करोड़ रुपए की आय भी आई, मगर सरकार की शिकायत मिली कि अधिकारियों के साथ मिलकर मोटा गोलमाल किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा शिकायतें गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, करनाल, झज्जर और सोनीपत जिलों की हैं। गुरुग्राम जिले की तहसीलों में कई ऐसे अफसर कार्यरत हैं जिन्हें इस घोटालों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। वह अपनी ताकत के बूते वर्षों से एक ही सीट पर जमे हुए हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी कम नहीं है। अपने राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से यह मास्टर माइंड सरकार के सिस्टम में घुसने तक के लिए प्रयासरत हैं। गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद जिले ऐसे हैं जहां राजस्व, एसएसआईडीसी, उद्योग और आबकारी विभागों में पोस्टिंग के लिए अधिकारी तरसते हैं। उन्हें लगता है कि इन जिलों में सबसे ज़्यादा और मोटा माल है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन के अनुसार 17 अगस्त तक जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के साथ ही ट्रांसफ़र डीड भी नहीं करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार गलत तरीके से कुछ रजिस्ट्रियां हुई हैं। अंदरूनी तौर पर सरकार अपने सिस्टम से इसकी जांच करा रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।